हे गाइस, आज हम बात करेंगे देश में सबसे ज़्यादा डिबेटेड टॉपिक जो अभी चल रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, जो एक स्पीच से बनी है। जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत त्रिपाठी ने सिर्फ एक स्पीच कहा है। उसमें उन्होंने कहा है कि इंडिया में जितने लोग यूट्यूब या सोशल मीडिया पे बात करते हैं वो बस कुछ ज्ञान से कुछ भी बोल देते हैं, उनका ये मतलब था। लेकिन इससे हमारा यूथ जो है वो कुछ समझ लिया और एक इससे एक पार्टी फॉर्म हुई जो है कॉकरोच जनता पार्टी। और आप इस पे देखेंगे तो बहुत सारे मिलियन फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़े और एक एक समझ लीजिए कि एक पूरा कंट्री में भूचाल आ गया है कि ये क्या है, ये कैसे हो सकता है। हम इस पे पॉलिटिकली ना बात करके हम इसका ये देखेंगे कि ये कैसे इवॉल्व हुआ और इससे हम क्या समझ सकते हैं। हम यूथ क्यों इतना फ्रस्ट्रेटेड है इंडियन सिस्टम से या गवर्नमेंट से। तो कॉकरोच जनता पार्टी जो अपने मैनिफेस्टो में कहती है कि हम बदलाव लाएंगे, हम वो लाएंगे, ये लाएंगे। लेकिन आप इससे आप 100 साल पहले चलिए। 1926 भगत सिंह, आप सभी को पता है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर इन आवर इंडियन हिस्ट्री। इसमें उन्होंने, जब भगत सिंह भी यूथ थे, वो लगभग 20-22 साल के थे, जब उन्होंने इंडियन असेंबली में बम, मतलब 100, वो ज़्यादा भारी बम नहीं था, वो सॉफ्ट था, जिससे किसी को हानि ना पहुंचे, बस एक मैसेज जाए इंडियन गवर्नमेंट में कि हम आपसे तंग आ गए हैं, हमें सुधार चाहिए ब्रिटिशर से। तो उस माइंडसेट आप समझ सकते हैं कि वो 20-22 नौजवान भगत सिंह के अंदर था। तो यूथ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारे कंट्री कहाँ जाएगी ये यूथ पे डिपेंड है। तो यूथ ही डिसाइड करती है कि कंट्री कहाँ जाएगी और कैसे जाएगी। तो इसी पे और आप 2026 में देखें तो आज यही हो रहा है। चारों तरफ एग्ज़ाम लीक हो रहे हैं, पूरा यूथ फ्रस्ट्रेटेड है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जॉब नहीं है, इकोनॉमिक इन्फ्लेशन है। और हम, आपको पता ही होगा, हमारा जीडीपी ग्रोथ, हम फिसल गए हैं, 6th पोजीशन पे आ गए हैं। तो इससे ये भी अंदाज़ा लगा सकता है कि हमारा इकोनॉमिक इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और इंडियन रुपीस उसकी भी डिमांड कम होती चली जा रही है। तो चारों तरफ यूथ परेशान है, तो करे तो क्या करे। तो और आजकल का सोशल मीडिया का आप सभी को पता ही है। सोशल मीडिया एक ऐसा चीज़ है कि आप बदलाव ला सकते हैं, ऑनलाइन ला सकते हैं, और उस फिर जब ऑनलाइन आएगा तो उससे आप ऑफलाइन उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो जो कॉकरोच जनता पार्टी है, आपको सभी को पता है, ये 6 जून को प्रोटेस्ट करने वाली है जंतर मंतर पे। इनका कहना है ये पीसफुल प्रोटेस्ट है और इससे हम जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं, हम उनकी रिजिग्नेशन चाहते हैं। तो क्या ये हो सकता है? ये सब तो बात की बातें हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं कि यूथ कितना फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। ये है कि हम इतना एग्ज़ाम लिखते हैं, हम इतना तैयारी करते हैं और हमारे पीछे माँ बाप लगे रहते हैं, हमें पैसे नहीं मिलते और तब भी हम लगे रहते हैं। लेकिन जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो वहाँ पे एग्ज़ाम दे के आते हैं, लीक हो जाते हैं, एग्ज़ाम सेंटर पे ही एग्ज़ाम लीक हो जाता है। तो इसी पे कॉकरोच जनता पार्टी की डिमांड है। तो इससे पूरा पॉलिटिकल सिस्टम डगमगाया हुआ है, चारों तरफ इनको सपोर्ट मिल रहा है, पॉलिटिकल लीडर भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के लीडर हों या जो और बड़े बड़े लीडर हों, इनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि यूथ हमारा कितना एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकता है पॉलिटिक्स में। यूथ ही डिसाइड करेगा कि पॉलिटिकल सिस्टम कैसा होगा। अगर कोई पार्टी आज जीत रही है तो यूथ पे डिपेंड है कि वो किसको वोट दे रहे हैं, किसकी तरफ हैं। तो यूथ ही पूरा कंट्री को डिसाइड करता है। और आप समझ लीजिए कि सीजीपी जब बनी थी तो चारों तरफ नीट का ही
बार बार ये हो रहा है। और नीट एग्ज़ाम आप समझ लीजिए 2024 में जब ये लीक हुआ था, तब भी माहौल ये ऐसे ही था, लेकिन तब इन्वेस्टिगेशन होता है, कोई पकड़ा नहीं जाता है और बाद में शांत हो जाता है पूरा माहौल। लेकिन 2 साल बाद फिर यही हुआ, 2026 में नीट का एग्ज़ाम लीक हुआ। लेकिन इसमें ये भी है कि इसमें नीट के जो ऑफ़िसर हैं उनको खुद नहीं पता था, वो तो किसी ने बताया तो पता चला कि एग्ज़ाम लीक है। तो आप समझ सकते हैं कि अंदर से सिस्टम कितना खोखला हो गया है। तो इसी पे है कि इस पे हम सुधार ला सकते हैं। और एजुकेशन सबसे बड़ी चीज़ है किसी भी कंट्री के बदलाव में। अगर हम एजुकेशन ही बेकार या उतना सही नहीं रहेगा तो हमारा पूरी जो कंट्री है उसकी जो ग्रोथ है वो कम हो जाएगी। तो एजुकेशन ही डिसाइड करती है कि कहाँ जाएगी कंट्री। और अगर एग्ज़ाम लीक होते रहेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट ग्रोथ बढ़ता रहेगा तो ये हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बेकार बात होगी। और सीजीपीए जो पार्टी बनी है, अगर उसमें मैनिफेस्टो जो भी देखें वो अगर ऑफ़लाइन इम्प्लीमेंट होता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो सीजीपीए को फोकस करना चाहिए कि ये सिर्फ़ ऑनलाइन ही ना रहे, ऑफ़लाइन भी इम्प्लीमेंट हो।